बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें भले ही अभी आनी बाकी हों, पर चुनाव शुरू हो गया है। मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें हर स्तर पर शुरू हो गई हैं। आज उज्जैन में निषाद दास सम्मेलन हुआ, मगर उसका मकसद भी बिहार में निषाद वोटरों को साधना रहा। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों में बिहार दिवस मनाकर भी बिहार के मतदाताओं को खुश करने की कोशिश हुई। बीजेपी की इन छोटी छोटी कोशिशों को पलीता लगाने के लिए महागठबंधन ने भी कमर कसी है। हाल के बिहार बंद का मकसद भी बिहार के मतदाताओं के पक्ष में दिखाना रहा है, जो इन दिनों वोटर पुनरीक्षण के काम से परेशान हो रहे हैं। बिहार के चुनावी दंगल की तैयारी किस तरीके से एनडीए और गठबंधन कर रहे हैं, आप देखिए इस खबर में। इन दो तस्वीरों पर गौर करें। पहली तस्वीर 22 मार्च 2025 की है, जब बिहार दिवस के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम किया था। अब दूसरी तस्वीर देखें, 12 जुलाई की है। उज्जैन में निषाद राज सम्मेलन हुआ है। हमने तय किया है अलग अलग हमारे मछुआ बंधुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको अनुदान देगी। आप अपने पैरों पे खड़े हो, खूब कमाओ, आगे बढ़ो। उज्जैन में हुए निषाद राज सम्मेलन ने बिहार चुनाव का संदेश देने का काम किया है। कैसे, आप वो समझें। दरअसल एमपी में 20 लाख से ज्यादा निषाद वंशीय समुदाय के लोग रहते हैं और बिहार में निषाद वंशियों का 40 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में निषाद वंशीय समुदायों को एकजुट कर खास संदेश देने की कोशिश की है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। मोहन सरकार मध्य प्रदेश की धरती से बिहार के परिवारों को साधने के लिए सत्ता संगठन के साथ मिलकर एक लय में काम कर रहे हैं। ये तो हुई बीजेपी की प्रदेश स्तर की तैयारी। अब आप बिहार चुनाव में केंद्र से लेकर महागठबंधन की तैयारी भी देखें। बिहार की सड़कों पर एनडीए की एकजुटता के पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर बिहार की बात कर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं वोटर लिस्ट विवाद को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते बिहार की धरती पर महागठबंधन की एकजुटता की तस्वीर भी चर्चा में रही। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच होनी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभालेंगे, जबकि महागठबंधन की कमान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सामने 9 जुलाई को पहली बार राहुल तेजस्वी की जोड़ी पटना की सड़क पर उतरी थी। वजह थी वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसके लिए बिहार बंद की नौबत तक आई। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। विपक्ष का तर्क था कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट डिवीजन के बहाने बिहार में एनआरसी लाने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष ने वोट की लूट बताते हुए इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये तय हुआ कि बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, इलेक्शन कमीशन के पास संवैधानिक अधिकार है। आधार राशन के निर्णय का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। दस्तावेजों में गड़बड़ियों की संभावनाएं भी जताई गई, लेकिन नागरिकता पर निर्णय का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं, ये तय होना बाकी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिसमें तमाम विरोधी सुर उठने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संस्था के अधिकारों की बात करते हुए वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दो तस्वीरें, दो रणनीतियां, लेकिन निशाने पे बिहार का विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में बिहार दिवस से शुरू हुआ सियासत की रणनीति का एक्सटेंशन उज्जैन के निषाद राज सम्मेलन में खूब दिखाई दिया। जाहिर है इन आयोजनों के जरिए बिहार की सियासत में एक फील गुड फैक्टर पैदा करना है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो पॉलिटिकल राउंड अप में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक, जिनसे सभी खबरों के पीछे की सियासत को समझेंगे। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उज्जैन के बेमौसम के हुए इस निषाद दास सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? क्या एमपी से बिहार के वोटरों पर अब निशाना साधा जा रहा है? ब्रजेश जी, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्य की जमीन से खेल शुरू होता है। हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार है,
बिहार के जब हम चुनाव पर नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर यादव वोट के बाद अगर हम किसी वर्ग पर जाते हैं तो निषाद वोटर हैं, जिसमें मल्लाह भी है, केवट में है, ये लगभग 10% वोटर है वहाँ पे। तो मोहन यादव एक तो यादव हैं, तो यादव के जरिए वहाँ के यादव वोट बैंक को आप रिझा सकते हैं। दूसरी तरफ आप निषादों की बात करके यहाँ से वहाँ के निषाद वोट को भी आप भरमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ये पहल शुरू हुई है कि निषाद वोटरों को कैसे रिझाया जाए, कैसे लुभाया जाए, ये कोशिश, क्योंकि बिहार दिवस भी मनाया गया है कई जगह, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश के जरिए एक तरफ यादव वोट को तो दूसरी तरफ निषाद वोट को भी रिझाने की कोशिश करेगी। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनके नाम के पीछे का यादव जो लगा हुआ है, क्या वो बिहार वोटरों को प्रभावित करेगा? क्या उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन वहाँ होंगे? देखिए ब्रजेश जी कि जो ओबीसी हमारे यहाँ समाज है, या हम यूँ कहें जो अदर कास्ट है, पिछड़ा वर्ग है, उसमें जाति के समीकरण बड़े मायने रखते हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश देख लें तो सपा क्यों खड़ी है, सिर्फ यादवों का समर्थन बड़ा उनके साथ है। यही कोशिश बीजेपी मोहन यादव के जरिए यादव वोटरों को रिझाने के लिए बिहार में उपयोग करेगी। और चुनाव में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दौरे, अगर हम उत्तर भारत के नेताओं की बात करें, तो जातिवादी राजनीति के आधार पर या यादव वोट को रिझाने के लिए मोहन यादव की विशेष ड्यूटी बिहार में लगाई जाएगी। बिल्कुल ड्यूटी तो लगेगी, मगर वहाँ जो बिहार में सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ उसके सामने महागठबंधन है। तो कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? देखिए वहाँ पर कांग्रेस है, जो गठबंधन बना हुआ है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जातीय स्थितियाँ हैं। तेजस्वी वहाँ पर यादव वोट बैंक को रिझाएंगे, उनका यादव के साथ मुस्लिम पर जोर रहेगा, तो उसका काउंटर करने के लिए आपके पास नेता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ओबीसी के आधार पर कहीं ना कहीं वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मोहन यादव को हम देखते हैं तो पूरे समय जब वो बात करते हैं, ग्वाला की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, संदीपनी आश्रम की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर असर डालते हैं ब्रजेश जी। और मुझे लगता है कि मोहन यादव ने उस बात की तैयारी और तेज कर दी निषाद राज सम्मेलन के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार बोलते हैं कि ये वो देश है जहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तो दूध बेचने वाला मुख्यमंत्री बना हुआ। और इस बात को यदि हम आगे बढ़ाएं तो जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम है, जिस पर बड़ा विवाद हो गया है और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो क्या ये इससे चुनाव कितना प्रभावित होगा? देखिए विपक्ष को एक मुद्दा तो मिल गया है। अभी तक जब भी हमने पुनरीक्षण का कार्य देखा है, सघन पुनरीक्षण जब भी हुआ है, तो एक तो जब महिला वोटरों की बात आई थी 1951-52 में, तब हुआ था। उसके बाद जब आपका परिसीमन हुआ क्षेत्रों का, तब हुआ। अब क्या हुआ है कि 3 बड़ी चीज़ें, जैसे आपका वोटर आईडी है, आधार है, राशन कार्ड है, ये ऐसे मसले हैं जो आम जनता पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि जनता को ये लगेगा कि जब हमारे पास, तो देखिए जन्म जब होता था आज से 50 साल पहले जिसका, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब है ब्रजेश जी, तो जब शिक्षित नहीं है तो उसके पास कोई कागज नहीं है। इन 3 कागजों को बड़ा आधार बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग को कहा है कि इन तीनों कागजों को या जो दस्तावेज में शामिल किया जाए। अब बात महत्वपूर्ण यह कि विपक्ष उसे कितने बेहतर तरीके से उठाता है, क्योंकि बीजेपी जो है वो देश की पहले बात कर रहा है। वो कह रहा है विदेशी घुसपैठियों को हमें भगाना है यहाँ से। बिल्कुल, और यहाँ आकर जो विपक्ष है उसका पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है बड़ा कमजोर हो जाता है। संदीप जी, इस मसले पर हम आपसे आगे भी बात करेंगे दूसरी स्टोरीज पर, मगर इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि बिहार चुनाव की बिसात बिछ गई है। बीजेपी ने अब बिहार को हर हाल में जीतने के लिए कमर कस ली है। उसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बिसात बिछाई जा रही है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जहां अवैध प्रवासियों की सफाई हो जाएगी, तो वहीं विरोधी दलों के नेताओं के हौसले भी इस पूरे प्रकरण से ठंडे होंगे। बीजेपी चुनाव को जीतने में जरा भी कसर नहीं छोड़ेगी।